हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग मुस्कान मल्होत्रा। तो सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे एंड हैप्पी शिवरात्रि सबको, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है। तो आज मैं जा रही हूँ वुमेंस डे सेलिब्रेशन करने अपनी फ्रेंड्स के साथ दिल्ली में ही इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो जो भी मेरा व्लॉग होगा आज मैं अपना न्यू व्लॉग बनाऊंगी। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितने जल्दी हो सके। तो अब मैं निकल रही हूँ और मिलती हूँ आपसे रास्ते में अपनी फ्रेंड्स के साथ और आगे का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मैं पहुँच गई अपनी फ्रेंड के सैलून में और अब हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम, जाके वुमेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये है हमारी मेरी प्यारी फ्रेंड। तो अब आगे का जो भी व्लॉग है मैं वहाँ पे कैप्चर करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और ये भी हमारी सामने सामने मैडम जी, देख लो थोड़ा सा वैसे यार दिख नहीं रहा, पीछे लाइट आ रही है ना। तो चलो ठीक है, मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो वहाँ जाके दिखाऊँगी। तो गाइस, हम लोग रास्ते में हैं, जाते जाते व्लॉग बनाती जाऊँगी मैं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हम लोग मेट्रो से जाएंगे, तिलक नगर मेट्रो से। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फ्रेंड का। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से हम लोग मेट्रो में जाएंगे। वैसे मेट्रो में गए मुझे कितने साल हो गया है, मुझे याद ही नहीं मैं कब गई थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने कन्वेंस से ही जाती हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो से। हम लोग इकट्ठे हो गए सारी फ्रेंड्स और एक ये सामने बाकी तो रिक्शे में, आज रिक्शे का भी एक्सपीरियंस ले रही हूँ मैं, काफ़ी सालों बाद आई थी। जैसे मदर डे आता है, फादर डे आता है, अच्छा महिला डे मान के चलो कि रिक्शे पे भी काफ़ी टाइम हो गया, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है छोटी छोटी जगहों से ट्रेवल करना। और अच्छा सेलिब्रेट करेंगे वुमेंस डे में सारे। गाइस, हम लोग पहुँच चुके तिलक नगर मेट्रो स्टेशन में और हमारी एक फ्रेंड और है साथ में, ये जो साड़ी में है, इनसे भी मिलवाती हूँ मैं आपको। ये है, ये हम सारे के सारे एंजॉय करने जा रहे हैं, वुमेंस पार्टी करेंगे वहाँ पर और आगे का व्लॉग मैं आगे दिखाऊंगी आपको। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग तिलक नगर आ चुके हैं। तिलक नगर मेट्रो में हम अब आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन और आगे से फिर हम ऑटो करेंगे। तो गाइस, देख लो कैसे कैसे लोग यहाँ पर हैं, हर तरह के लोग हैं। हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि हमें तो व्लॉग ही बनाना नहीं आता। हम अपनी शक्लें बना सकते हैं बस उल्टी सीधी। हम लोग अब आ चुके हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में और ये हम एंट्री कर रहे हैं। और अंदर जैसे हमने एंट्री करी तो हम लोगों के आने से पहले काफ़ी लोग आ चुके थे गाइस, क्योंकि ये 9 बजे से स्टार्ट हो गया था और हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे कई 1-1:30 2 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे पहुँचे थे, लंच टाइम में पहुँचे थे। हमारा लंच ब्रेकफास्ट हमारी टिकट में ही मेंशन था, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा था तो इंक्लूडिंग था सब कुछ। बट यहाँ पे ये आप देख सकते हैं शिवरात्रि भी थी, तो इसलिए खाना जो है वो एक भंडारे के रूप में ही सबको यहाँ पे मिला था। तो हम लोगों ने भी अपनी प्लेटें उठाई और बैठ गए साइड में। कहीं भी आप देख रहे हैं कितना भीड़ है यहाँ पर। तो बेसिकली क्योंकि 8 तारीख थी, 8 तारीख को शिवरात्रि थी। जब आप मेरा ब्लॉग देखेंगे, जब मैं इसे अपलोड करूँगी तब 9 तारीख हो चुकी होगी, 9 मार्च। तो यहाँ पे भंडारा हो रहा था, यही लंच और ब्रेकफास्ट जो था यही इंक्लूडिंग था इसके अंदर। तो लेकिन खाना इतना टेस्टी था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो अब हम इंटर कर रहे हैं अंदर स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। और ये इवेंट जो हो रहा है ये सिर्फ वुमेंस डे के दिन ही हो रहा है, पर मेन ये जो हो रहा है ये हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इवेंट। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टेज, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर, तो सारी कंपनीज़ के जितने भी लोग थे यहाँ पर आ रखे थे और यहाँ पे जिनको लेवल अचीव हो चुके थे उनको अवार्ड दिया जा रहा था, जो इस लाइन में है मतलब। तो मेरी फ्रेंड्स थी जो मेरे साथ थी, उन्होंने स्पेशल इनवाइट किया था मुझे इस फ्रेंड्स। मैं ये बोल रही थी कि मेरी जो फ्रेंड साथ में आ रखी थी वो वेस्टेज उसने ज्वाइन किया हुआ था, तो नेटवर्क मार्केटिंग से वो जुड़ी है काफ़ी टाइम से। तो उसने मुझे इस इवेंट के लिए आने के लिए इनवाइट किया था, उसने मेरे भी पासेस मंगवा लिए थे। और मैं इस इवेंट को मैं इसीलिए ज्वाइन करने आई थी, क्योंकि जहाँ पे भी नॉलेज मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ।
और मीडिया से जुड़ी कोई भी होता है, जैसे डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ब्यूटिशियन वर्क हो, मेकअप आर्टिस्ट का हो, हेयर स्टाइलिंग का हो, जो भी हो, मैं इस लाइन में बचपन से हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही इसी लाइन में ही ज़्यादा शौक़ रहा है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। तो मैं इसलिए ज़रूर आती हूँ जहाँ पे मुझे नॉलेज मिले, और जहाँ पे अर्निंग सोर्सेज के बिजनेस के रिगार्डिंग जो सेमिनार्स होते हैं वो भी मैं ज्वाइन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक लड़की को कमाना ज़रूर चाहिए, चाहे वो अपने मॉम डैड के घर रह रही हो, चाहे वो ससुराल में रह रही हो, कभी भी किसी पे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक लड़की को कमाना ज़रूर चाहिए, चाहे वो अपने मॉम डैड के घर रह रही हो, चाहे वो ससुराल में रह रही हो। कब कैसा मोड़ आ जाए कुछ पता नहीं होता, कब खुद से कमाना पड़ जाए कुछ पता नहीं होता, क्योंकि कोई भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहता है। तो हमें तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि कभी भी किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स होते तो हमें उनके लिए भी कमाना चाहिए, अगर हम ससुराल में रह रहे हैं तो हमें उनके लिए भी कमाना चाहिए। जब तक अपने शरीर में जान है तब तक तो मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं होता कि कब अकेले रहना पड़ जाए, या कब अपने ही फैमिली में किसी को हमारी ज़रूरत पड़ जाए कि हमें उनको कमा के खिलाना पड़ जाए, चाहे वो फैमिली में हो या ससुराल में कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि वो लोग काम ना कर सके, तो आप एक अच्छी बहू बनकर उनको सपोर्ट कर सको, उनको कमा के खिला सको एक बेटी की तरह। और अपने लिए भी सबसे पहले तो कि आप अपने लिए भी कमाना जानो, किसी पे बोझ ना बनो। तो गाइस, मैं ये कह रही थी कि मैं बचपन से ही मुझे इन्हीं चीज़ों का शौक़ रहा है, और मैं पहले डांसिंग, मेरा सबसे, जब मैं बड़ी, बचपन से बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी बड़ी 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 हुई, तो सबसे पहली ख्वाहिश मेरी एज अ डांसर, मतलब मुझे डांसिंग का बड़ा शौक़ था। तो तब मेरी जो जर्नी, आज मैं मंडी हाउस में उतरी थी तो मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ गई, क्योंकि बचपन में भी फैशन शो, मॉडलिंग और ये डांसिंग के होते थे शो, बट तभी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती थी, तो मैं डांसिंग में पार्टिसिपेट करती थी, और वो होते थे गवर्नमेंट के ऑडिटोरियम में। मंडी हाउस में गवर्नमेंट ऑडिटोरियम बहुत सारे हैं, तो सबसे पहली जर्नी मेरी वहीं स्टार्ट हुई थी। मैं डांसिंग में हमेशा सोलो डांसिंग में कंपटीशन में भाग लेती थी, और हमेशा जीत के आती थी, नंबर 1 रही हूँ मैं हर चीज़ में। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है, काफ़ी लोग आ रखे हैं। मैंने देखा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वुमेन्स डे पे क्या हमें घूमने आने चाहिए यार, बहुत मज़ा आ रहा है। दो 2047 में जब हम सब आजादी के 100 वर्ष मनाएं, मैंने लाइट एक जगह अटक रही है ना। तब भारत विश्व के उन चंद देशों में होगा जहाँ पे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही थी कि मैं हमेशा बचपन में मैं डांसिंग के शोज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी, तो मैं हमेशा नंबर 1 ही रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डांसिंग में फर्स्ट आई हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकारों से भी अवार्ड सर्टिफिकेट मिले। बट वो काफ़ी पुरानी बात है, उस टाइम पे वीडियो रील्स वगैरह बनती थी, सीडी भी तक नहीं बनती थी, तो इसलिए ऐसी कोई निशानी नहीं है मेरे पास। बट यस, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स है पुरानी, कभी टाइम मिला तो मैं वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और गाइस, मैं उसके बाद फिर मैं ब्यूटी लाइन में आ गई। ब्यूटी लाइन का भी मुझे 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। उसके बाद मैंने मेकअप को इसलिए ज्वाइन किया, वैसे ऑलरेडी मुझे मेकअप का आता था, बट नई टेक्निकल चीज़ें जब आती हैं तो उसे भी सीखना चाहिए, तो मैंने उसको भी फिर सीखा, और इसीलिए मैं इसी लाइन में ही किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक है, और जिस चीज़ के पीछे मैं पड़ जाती हूँ तो मैं उसको अचीव करके ही रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपनी टैलेंट, जिस चीज़ में टैलेंटेड हो बच्चा, उसे उसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे हमेशा फैशन, सिंगिंग, ब्यूटी लाइन में ही हमेशा रहा है शौक, तो मैं इसलिए इसी में ही पार्टिसिपेट करती आई हूँ। और इन्हीं चीज़ों में मुझे अर्निंग सोर्सेज का भी एक सेमिनार्स जो होते हैं
बिजनेस के रिगार्डिंग में मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई लाइफ में पैसा भी बहुत ज़रूरी है, तो हमें मेहनत करना चाहिए और कमाना ज़रूर चाहिए। तो गाइस आज का व्लॉग तो मेरा इतना ही है। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मैं जल्दी ही मिलूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और नेक्स्ट व्लॉग मैं अपने नेक्स्ट इवेंट का बनाऊंगी। देखते हैं, जल्दी ही इवेंट में मैं जाऊंगी फिर दोबारा से, तो वहाँ का शूट करूंगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको कई बार बोला है कि मुझे आप सबके लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे